मंत्र आ रहा है, ना आपको साधना आ रही है, ना आपको तप आ रहा है, तो कुछ भी नहीं आता आपको, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल लेकर देवादिदेव महादेव के मंदिर तक जाना प्रारंभ करो, सारी तप साधना का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। माना हमें तप नहीं आता, माना हमें साधना नहीं आता, माना हम मनुष्य की देह में जन्म लिए हैं तो हम इतनी तप साधना नहीं कर सकते, हम माता द्रौपदी जैसी तप साधना नहीं कर सकते। माता द्रौपदी के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान कृष्ण का नाम निकलता था। माता द्रौपदी के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान कृष्ण का नाम निकलता था। माना हम माता द्रौपदी जैसी तप साधना नहीं कर सकते, हम प्रहलाद जैसी घोर तपस्या नहीं कर सकते, हम ध्रुव जैसी अखंड तपस्या नहीं कर सकते, पर हम ना तप कर पा रहे हैं, ना साधना कर पा रहे हैं, ना कोई हमारे व्रत भी, हम जितने व्रत करते हैं ना, ये व्रत भी, तुम ये मत सोचो कि बहुत तुम्हारे व्रत भगवान स्वीकार कर रहे हैं, उस व्रत में ना जाने हम किसको क्या बोल देते हैं, उस व्रत में ना जाने हम किसको क्या शब्द कह देते हैं। व्रत करने को अगर आप तैयार होते हैं तो व्रत करने से पहले विक्रम और बेताल की कथा का स्मरण करा करो। विक्रम बेताल की कथा क्या कहती है कि तू बोला और मैं चला। व्रत करने से पहले आप विक्रम बेताल की कथा का स्मरण करो कि जिस दिन हमारा व्रत है, जिस दिन हमारा उपवास है, जिस दिन हम व्रत कर रहे हैं, उस दिन यदि भूलवश भी हमारे मुख से कुछ गलत निकल गया तो ये मानकर चलना कि उस व्रत का कोई पुण्य फल हमारे खाते में नहीं आया। एक संतोषी माता का व्रत होता है जिसमें लोग कहते हैं कि खट्टा नहीं खाना है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है खट्टा नहीं खाना है, ये व्रत नहीं कहता। व्रत कहता है कि खट्टा बोलो मत। जिस दिन हमारा व्रत है, जिस दिन हम उपवास कर रहे हैं, जिस दिन हम व्रत धारण कर रहे हैं, जिस दिन हम व्रती हैं, जिस दिन हमने सोमवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, बुधवार का व्रत करा, गुरुवार का व्रत करा, शुक्रवार शनिवार का व्रत करा, जिस दिन हम कोई श्रेष्ठ व्रत करते हैं, पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, तीज का व्रत कर रहे हैं, चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, छठ का व्रत कर रहे हैं, जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन हम व्रत करें तो हमारे मुख से किसी के लिए आड़े टेढ़े शब्द ना निकले। तुमने व्रत में साबूदाना की खिचड़ी खाई कि बगर खाया, कि चिप्स खाई, कि वेपर्स खाया, कि बटाटे का हलवा खाया, आलू का हलवा खाया, तुमने क्या खाया? व्रत वो मूल नहीं है। व्रत ये मूल है कि हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। अब हमने व्रत कर लिया और बहुत घोर व्रत किया हमने, और व्रत करने के बाद यदि हम किसी का दिल दुखा दें, व्रत करने के बाद हम किसी को अपशब्द कह दें, व्रत करने के बाद हम किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कह दें, तो वो व्रत की मूलता नहीं है हमारा। ऐसे व्रत को मेरा महादेव भी स्वीकार नहीं करता। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि व्रत तुम्हारा अगर कल है तो एक दिन पहले तुम्हारे मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूँगा, मैं किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूँगा, मैं अपनी वाणी से किसी को चोट नहीं पहुँचाऊँगा। व्रत करो पर व्रत में किसी का दिल ना दुखे। एक तो बड़ी मुश्किल से तो ये मानव का देह मिलता है, और बड़ी मुश्किल से यह मानव का देह प्राप्त हो गया, और उस देह को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम छल में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में अपनी जिंदगी को अगर निकाल रहे हैं तो वो बेकार है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत एक शिव महापुराण के अंतर्गत अपने को श्रवण करने को मिलता है। किसी के पास में एक प्लाट है, जरा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। किसी के पास में एक प्लाट है, प्लाट में से आधा प्लाट रोड में चले गए। अब एक तो कीमती प्लाट, शहर का प्लाट, और उसमें से आधा प्लाट तो चले गया रोड में। गवर्नमेंट ने कह दिया यह आधा प्लाट तो हमें रोड में लेना ही पड़ेगा। आधा प्लाट चले गया रोड में, और आधा जो प्लाट बचा उस पर हाई टेंशन लाइन निकल के जा रही है। अब जरा विचार करिए,
एक प्लाट, आधा प्लाट चले गया रोड में, बचा आधा। आधे प्लाट के हाई टेंशन लाइन निकल कर जा रही है, करंट निकल कर जा रहा है और बहुत पावर की हाई टेंशन लाइन, लाइट निकल कर जा रही है। अब बिल्डिंग कैसे बनाओगे, मकान कैसे बनाओगे? आधा प्लाट तो चले गया रोड में, आधे प्लाट के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकल कर जा रही है। अब तुम बिल्डिंग नहीं बना सकते, अब तुम मकान नहीं बना सकते। तो चतुरता किसको कहते हैं? आधा प्लाट रोड में चले गया और आधे प्लाट के ऊपर से अगर हाई टेंशन लाइन जा रही है तो एक काम करो कि इस प्लाट को बेचकर दूसरे प्लाट को लेने का प्रयास करो, तो तुम मकान बना सकते हो, तो तुम बिल्डिंग बना सकते हो, वरना तुम बिल्डिंग नहीं बना पाओगे। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, आधा प्लाट मतलब मनुष्य की जिंदगी का आधा जीवन, 50-60 साल तो बच्चों को परवरिश करने में, बच्चों के विवाह करने में, बच्चों को बड़ा करने में, बच्चों की ज़िंदगी बनाने में, बच्चों की एजुकेशन में, बच्चों के लिए मकान जमीन जायदाद गाड़ी बंगला करने में, बहन बेटियों का मायरा भरने में, शादी ब्याह संबंध करने में। मनुष्य की आधी जिंदगी मतलब आधा प्लाट रोड में चले गया, मनुष्य की आधी जिंदगी अपने बच्चों की एजुकेशन में, उसका विवाह करने में, उसकी शादी करने में, परिवार को पालने में, उसकी आधी जिंदगी 60 साल 50 साल की जिंदगी उसकी इसी में निकल गई। अब बची केवल आधी जिंदगी मतलब आधा समय बचा और उस पर भी हाई टेंशन लाइन चल रही है। मतलब 60 साल के बाद हाई टेंशन लाइन का मतलब है कि मृत्यु सिर पर झूल रही है कि कम मौत आ जाए, उसका भरोसा नहीं है। जरा विचार करिएगा, जरा विचार करिए। आधा प्लाट तो चले गया रोड पर, आधे प्लाट के ऊपर से निकल गई हाई टेंशन लाइन। अब बिल्डिंग कैसे बनेगी, अब मकान कैसे बनेगा, अब घर कैसे बनेगा? तो शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, आधी जिंदगी परिवार को पालने में निकल गई, आधी जिंदगी परिवार को संभालने में निकल गई, आधी जिंदगी परिवार के लिए काम करते करते निकल गई, बची आधी हाथ धूजने लगे, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, पाँव से चला नहीं जाता, कमर की हड्डी भी बोल गई, शरीर में कमजोरी आ गई। अब कमा कमा कर इतना रख दिया कि आखिरी के जो दिन थे वो कमजोरी, मतलब सिर पर से हाई टेंशन लाइन निकल रही है, मृत्यु तुम्हारे सिर पर झूल रही है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आधा प्लाट रोड पर चले गया, आधा प्लाट हाई टेंशन लाइन के नीचे आ गया, तो इसको बेचकर दूसरा प्लाट लेने का प्रयास करो। उसी तरह जब आधी जिंदगी निकल जाए और मृत्यु सिर पर झूलने लगे तो भगवान शंकर का नाम लेना प्रारंभ कर दो, भगवान शिव की शरणागति करना प्रारंभ कर दो। भगवान शंकर का स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए। आधा जो समय बचा उस आधे समय में भगवान की भक्ति करिए, उस आधे समय में भगवान का स्मरण करिए, उस आधे समय में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई चले जाने दो, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मूत हंसती है। बचपन गया चले जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी चली गई जाने दो, पर बुढ़ापे को बचाना। ये बिसिल जो आ रही है इसको थोड़ा कम करिए ना भाई। अपने बुढ़ापे को बचाना, और बुढ़ापे को बचाने का मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापे को संभाल कर चलना है। बुढ़ापे को बचाने का मतलब है कि जो अपनी अवस्था है उस अवस्था में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। कोई कर्म अच्छा करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, भगवान ने आपको लायक बनाया है तो उसको एजुकेशन दिलाइए। अपने बेटे को पढ़ा रहे हो, साथ में अगर किसी बच्चे को तुम्हारे एजुकेशन की जरूरत है और उसके पास में धन नहीं है तो अपने धन से उसकी एजुकेशन कराने का प्रयास करो। किसी को औषधि की जरूरत है, भगवान ने अगर आपको धन दिया है, संपदा दी है, तो उसको औषधि की व्यवस्था करवा दी। आपके एक फोन से, आपके एक बोलने से अगर किसी मरीज का सही इलाज हो सकता है तो पहला काम करना कि पहला फोन लगाकर कहना, भैया ये मेरे गांव का व्यक्ति है और इसका इलाज कर देना। तुम्हारे एक फोन से अगर कोई गरीब का बच्चा पढ़कर आईएएस ऑफिसर बन सकता है
तो प्रयास करना कि मेरा बच्चा का पढ़ने में मन नहीं है, मेरे बेटे का पढ़ने में मन नहीं, मेरी बेटी का पढ़ने में मन नहीं, और मेरे काम करने वाला एक व्यक्ति आता है और उसके बच्चे का पढ़ने में मन है और उसके पास पैसा नहीं है, तो प्रयास करना कि कहीं पर मत दो। तुम तो किसी मंदिर में डोनेशन भी मत दो, पहला काम करो कि मेरे यहाँ जो काम करता है उसका लड़का पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई में मैं खर्चा लगाऊंगा, उसके बच्चे को अच्छा पढ़ाऊंगा। तुम्हारे धन का सदुपयोग तुम खुद कर सकते। किसी भूखे को भोजन कराना है, मौका मिल जाए, तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि कोई भूखा है तो उसको भोजन कराने का प्रयास करें। कोई प्यासा है उसको पानी पिलाने का प्रयास करें। हम अपनी व्यासपीठ से कई बार कह चुके हैं, आप लोगों ने सुना होगा, कई जगह कह देते हैं, और कहने में तो हम चूकते हैं नहीं, आपको मालूम है, तो हम कई जगह व्यासपीठ से कह देते हैं। कई लोग पानी की बोतल देने के लिए अंदर आते हैं, कई लोग पानी का पाउच देने के लिए अंदर आते हैं, कई लोग पानी का कैन देने के लिए अंदर आते हैं, तो हम अपने व्यासपीठ से कह देते हैं कि अंदर बैठे हुए व्यक्ति अपने साथ में 2-2 पानी की बोतल लेकर बैठे हुए हैं। तुम चिंता मत करो, पानी देना है तो जो धूप में खड़े हुए हैं, बहुत देर से लाइन में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं शिव महापुराण का, खड़े हैं, तुम तो अंदर आकर बैठ गए, वो ना जाने कब से इंतजार कर रहा है, सुबह 9 बजे से 8 बजे से धूप में खड़ा हुआ है, पंडाल में टेंट के बाहर बिठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, कथा चालू होगी मैं कथा सुनूंगा, कथा चालू होगी मैं कथा सुनूंगा। अंदर पानी देने की जगह आप उनको पानी दोगे तो उनको भी लगेगा कि हमारे को कोई ने कंठ गीला करा, भगवान तुम्हारा भला करे। ये तत्व है, जीवन का एक आनंद है। कथा में आने से पहले हम आप लोगों को कहते हैं कि पानी की 2 बाटल साथ में लेकर चलो। बोलो, सुना है कि नहीं सुना? एक छाता साथ में लेकर चलो, बिछाने के लिए साथ में लेकर चलो, ओढ़ने के लिए साथ में लेकर चलो, अपनी व्यवस्था खुद कर कर चलो, अपनी व्यवस्था खुद कर कर चलो। और सबसे पहला काम करो, तुम्हारी पड़ोसन को अगर तुम्हारी जरूरत पड़ रही है, तुम्हारी पड़ोसन को तुम्हारे पानी की जरूरत पड़ रही है, तुम्हारी पड़ोसन को कोई धूप में खड़ा है, तुम्हारी चादर की जरूरत पड़ रही है, तो सबसे पहला काम करना, शंकर की कथा का पुण्य फल तुम्हें मिलेगा, सबसे पहले उसको पानी पिलाना जो बगल में आकर चक्कर खाकर नीचे गिर रहा हो। किसी को जरूरत पड़ रही है, उस जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरत को पूरा करिए। कल हमको बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ से जा रहे थे, हमने कल पुलिस प्रशासन की भी बहुत वर्णन करा, आज फिर हमने जो कल देखा हमें बहुत अच्छा लगा। कल आ रहा था पानी और पुलिस के कुछ जवान रोड पर लगे हुए थे, वो माताओं को, बुजुर्ग एक माँ थी, हम तो गाड़ी से निकल रहे थे तो देखा था, बूढ़ी एक माँ अपने छोटे से बच्चे का, पोता पोती का कोई का हाथ पकड़ कर जा रही होगी। मैं पुलिस के उन जवानों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उसने तुरंत माँ का हाथ पकड़ा, बच्चे का हाथ पकड़ा, पानी आ रहा था, एक दुकान के अंदर उस माँ को कुर्सी लगाकर बिठा दिया। मैं साधुता देता हूँ ऐसी पुलिस प्रशासन। आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपनी जगह पर आपके भीतर की जो नम्रता है, आपके भीतर की जो कोमलता है, वो श्रेष्ठता देती है। पृथ्वी पर तुम्हारी डिग्री देखी जाती है, एजुकेशन देखी जाती है, तुम्हारा ज्ञान देखा जाता है, और उस परमात्मा के दरवाजे पर ना डिग्री देखी जाएगी, ना एजुकेशन देखी जाएगी, ना तुम्हारा ज्ञान देखा जाएगा। उस परमात्मा के दरवाजे पर तो तुम्हारा निर्मल मन देखा जाएगा, जिस मन से तुमने दुनिया के लिए कुछ किया। यहां डिग्री देख लेंगे, यहां एजुकेशन देख लेंगे, यहां तुम्हारा ज्ञान देख लेंगे, पर उसके दरवाजे पर ना डिग्री, ना एजुकेशन, ना ज्ञान, उसके दरवाजे पर तो केवल अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये अपने कर्म है, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हम क्या बुरा कर रहे हैं, ये अपने को मालूम है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है हमारा। एक बार
देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी को प्रदोष के दिन भ्रमण कराने के लिए लेकर गए। पार्वती जी ने पूछा देवादिदेव महादेव से, पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से, आज हम कहां जा रहे हैं? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा पार्वती आज प्रदोष है, चलो आप और हम आज भ्रमण कर कर आते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा केवल एक प्रदोष का दिन ऐसा होता है जिस दिन मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक मेरे देवादिदेव महादेव प्रदोष काल तक मेरे शंकर प्रदोष के समय तक मेरे देवादिदेव महादेव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं। केवल एक प्रदोष, एक सोमवार की अष्टमी, एक सोमवार की अष्टमी का दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव 64 योगिनियों के साथ में माता पार्वती जी के साथ में देवियों के साथ में अपने भक्तों का कल्याण करने जाते हैं। एक शिवरात्रि, एक सोमवार का दिन, यह हमारे शास्त्रों में किया गया है। शास्त्रों में इन दिनों का वर्णन किया गया है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे बीच में स्वामी जी श्री राजीव लोचन महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, आपका स्नेह, गौ माता के प्रति आपका समर्पण संपूर्ण भारत देश के लिए गौ माता के प्रति महाराज जी का बड़ा समर्पण रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी के लिए साधुता। हमारे शास्त्रों में सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, इन व्रतों का बड़ा महत्व कहा है, बड़ा महत्व। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार का माना गया है, हम शुक्रवार को लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन मानते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान नारायण जी के साथ में लक्ष्मी जी का मंगल विवाह भगवान शंकर के कहने पर माता ख्याति देवी ने करा, तब लक्ष्मी जी ने भगवान शिव से पूछा, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ कर दिया, मेरे ऊपर कृपा बनाई है, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो अवश्य करिए। शंकर भगवान ने केवल माता लक्ष्मी से इतना सा कहा, लक्ष्मी एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठी रहना, दूसरा मेरा जहां शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस देवालय में, उस शिवालय में, उस मंदिर के बाहर तुम बैठना, मंदिर के बाहर बैठना, और जो भक्त सोमवार के दिन मेरे मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने आए उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाना, उसके जगत का कल्याण करने के लिए। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी शुक्रवार को पूजी जाती हैं, लक्ष्मी जी की आराधना शुक्रवार को करी जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सोमवार का दिन आप भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का अनुष्ठान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचती है, तुम्हारा कल्याण जरूर करती है।
भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से कहा चलो भ्रमण के लिए चलते हैं। प्रदोष का दिन था, प्रदोष का दिन। अब मेरे देवादिदेव महादेव जब चले, मेरे ओघड़दानी जब चले, पार्वती जी के साथ थोड़ी दूर पर चलने के बाद एक गांव आया, जिस गांव का एक सुंदर एक शिव भक्त था जिसका नाम रहनु था। शिव जी का एक भक्त जिसका नाम रहनु था। रहनु भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में सफाई करना, शिव जी के मंदिर को साफ करना, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करना और शिव के मंदिर को प्रकाशित करना। शिव मंदिर को प्रकाशित करना, यह रहनु का काम था। रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाता, भगवान शंकर का गुणगान करता, शिव की स्तुति करते करते शिवालय में जाता, भगवान शंकर का नाम लेता रहता। उसके पास में कोई काम नहीं, केवल अपना भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करना और मजदूरी करते करते शिव का नाम का उच्चारण करना। श्री शिवाय, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहना। शिवाय 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 शिवाय, शंकर के मूल बिंदु की पूजन कर। भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना। शिव शिव शिव, बाबा बाबा बाबा, शंभु शंभु शंभु, हर हर महादेव, उच्चारण करते रहना। रहनु का काम ही केवल यही था। मजदूरी करता, थोड़ा धन आता, अपना भरण पोषण कर लेता, मजदूरी कर कर थोड़ी पैसा आता, उससे अपना पालन कर लेता और भगवान शिव के नाम में, भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शिव के स्मरण में, भगवान शंकर के गुणगान में दिन रात लगा रहता, भगवान शिव की स्तुति में दिन रात लगा रहता। दिन रात काम करे तो शिव शिव जपे, कहीं जाए तो शिव शिव जपे और कहीं आए तो शिव शिव जपे। तो वो हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं बड़े भाव से, वो कहते हैं ना कि ऐसी सुभाना आए, आए ना ऐसी शान, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुहाना आए ना ऐसी शान, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शान, जिस दिन जुबां पे मेरी, दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुहाना आए ना ऐसी शान। रहनु का रोज का नियम, शिव नाम के बिना एक क्षण नहीं जाता, एक क्षण बिना शिव नाम के जाता ही नहीं। आप में भी कई माताएं, कई भाई, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कहीं मेरे बेटा, कई माताएं, कई भाई इस पूरे पंडाल में और कई आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, कई फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं। इन पूरे स्थानों पर जितने बैठे हैं, आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी घट की जिब्या में भी, जिनके हृदय में भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम चलता ही रहता है। घट की जिब्या में कहीं ना कहीं भगवान का नाम चलता ही रहता है, जप रहे हैं। उनकी घट की जिब्या में भगवान का नाम चल ही रहा है। शिव पुराण कहती है, रहनु की घट जिब्या में भगवान का नाम चल रहा था। रहनु एक मट्टी का टीला भी उठा लेता है तो उसमें भी शिव का दर्शन करता है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान भी
पत्थर नजर आता है, और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको कंकर में भी शंकर नजर आता है। बोल बम का नारा है, आज जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान में भी पत्थर नजर आ रहा है। ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो पाषाण की मूर्ति है, ये तो लोहे की मूर्ति है, ये तो चांदी की मूर्ति है, ये तो सोने की मूर्ति है, ये तो लकड़ी की मूर्ति है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान में पत्थर नजर आ रहा है। और जब से दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को समझा है, तब से दुनिया के लोगों को एक कंकर में भी शंकर नजर आता है। एक कंकर में भी शंकर, कंकर में भी शंकर का प्रतिबिंब दिखता है, कंकर में भी शिव का एक प्रतिबिंब दिखता है, एक बिंदु में भी शंकर का प्रतिबिंब दिखता है। आप लोग ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम से दीदी आती हैं, कभी आप लोग आश्रम में गए होंगे तो वहां तुमने दर्शन करा होगा। एक बिंदु दिखाया जाता है और उस एक बिंदु से बताया जाता है कि इस बिंदु से ब्रह्मा विष्णु आदि कादिक सारी उत्पत्तियां, अर्थात एक बिंदु में भी किसी किसी को शिव नजर आ रहा है, एक बिंदु में भी किसी किसी को बाबा नजर आ रहा है, एक बिंदु में भी किसी किसी को भगवान शंकर नजर आ रहे हैं। एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो जाता है, एक बिंदु से भगवान पद की प्राप्ति हो जाती है। और वहां रहनु एक काम करता है, कंकर को उठाता हाथ में और शिव की स्तुति का स्मरण कर लेता है। एक कंकर को उठाता भगवान शंकर का ध्यान कर लेता है, एक कंकर को उठाता भगवान शिव का गुणगान कर लेता है। कोई कोई संसार में सब तरह के लोग हैं, किसी को भगवान में भी पत्थर नजर आता है और किसी को कंकर में भी शंकर नजर आता है। ये तो दृष्टि का भाव है, आपकी दृष्टि कैसी है उसके अनुकूल आपको दिखता है। महाराज पांव की पायल की डिब्बी, डिब्बी में रखी है पायल। मेरी जीजियों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा उत्तर दीजिएगा, मैं आपसे पूछूं। तुम्हारे पांव की पायल की डिब्बी, तुम्हारे पांव में पहनने वाले बिछुड़ी की डिब्बी, तुम्हारे कान के कुंडल की डिब्बी, ईमानदारी से बोलना, डब्बी में पायल अच्छी लगती है कि पांव में पायल अच्छी लगती है? जम के बोलो जरा, जम के। पांव में। डब्बी कितनी भी सुंदर हो पर डब्बी में पायल अच्छी नहीं लगती। पायल हमेशा पांव में अच्छी लगती है, कुंडल डब्बी में अच्छे नहीं लगते, कान में अच्छे लगते हैं, अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है, हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है। उसी तरह मनुष्य दारू की दुकान पर अच्छा नहीं लगता, शिव महापुराण में अच्छा लगता। पायल डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव में अच्छी लगती है। बिछुड़ी पांव में अच्छी लगती है, डब्बी में अच्छी नहीं लगती। हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है। अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है। मनुष्य चौराहे पर नहीं, मदिरा की दुकान पर नहीं, शराब की दुकान पर नहीं, जुए के अड्डे पर नहीं, मनुष्य भगवान के मंदिर में और शिव महापुराण के अंदर बैठेगा तो अच्छा लगता है। या तो वह अपना कर्म करे, या तो वो अपना कर्म करे, दुकान पर बैठे अपनी नौकरी करे, अपनी सर्विस करे, अपना बिजनेस करे, अपना कार्य करे, वहाँ अच्छा लगेगा। परंतु जो मनुष्य फालतू बैठा रहे, पान की दुकान पर खड़ा हो गया, कहीं किसी की दुकान पर खड़ा हो गया, कहीं चौराहे पर खड़ा हो गया, कहीं कहीं खड़ा हो गया, अपना समय व्यर्थ ना कमाइए। दुनिया में सबसे कीमती चीज है, जितना सोना महंगा नहीं, जितना हीरा महंगा नहीं, जितना धन महंगा नहीं, जितनी संपदाएं महंगी नहीं, जितनी प्रॉपर्टी महंगी नहीं, जितना तुम्हारा जीवन का सारा आभूषण महंगा नहीं, उससे ज्यादा कीमती है तुम्हारा समय। उसको व्यर्थ मत गवा देना, ये वापिस आने वाला नहीं है। सोना वापिस आ जाएगा, चांदी वापिस आ जाएगी, प्रॉपर्टी वापिस आ जाएगी, प्लाट वापिस आ जाएगा, कपड़ा वापिस आ जाएगा, जेवर सारे वापिस आ जाएंगे, पर गया हुआ समय वापिस नहीं आएगा। इस समय की कीमत को समझो, और जिसने इस समय की कीमत को समझ लिया, मेहनत करो, अच्छा कर्म करो, अच्छी एजुकेशन के लिए आगे बढ़ो, खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो, जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अध्ययन करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी लगन से काम कर सकते हो उतनी लगन से काम करो, जितने इंटरव्यू दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू दो, जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ सकते हो उतने एग्जाम में बैठो। आगे मेरे भोलेनाथ की मर्जी कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। आप अपने समय की कीमत ही ना जानो। मेरे पास में सोने की अंगूठी है 10,000 की, 20,000 की, ये कीमत वाली हो सकती है, ये बाद में फिर मिल जाएगी, पर जो समय निकल गया, जो समय चले गया, वो वापस नहीं आएगा। आज कथा का कितना दिन हो गया? जम के बोलो जरा। 5 दिन। कितने दिन बचे? 2। कल का दिन हो जाएगा, परसों का दिन हो जाएगा, 2 दिन की कथा और रहेगी। तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर, भगवान की भक्ति में तुम भी डूबो, भगवान की भक्ति में हम भी डूबे। जो रह गए
वो बाद में पछताएंगे, हम तो हमारी दुकान से फुर्सत नहीं मिली इसलिए हम कथा में नहीं जा पाए, हमारे पास में समय नहीं मिला, हम कथा में नहीं पहुंच पाए। अरे शिव महापुराण की कथा कथी है, अगर दिन में भी शिव महापुराण की कथा में नहीं जा सकते तो ये शंकर के भक्त रात में भी सत्संग करते हैं, 2 मिनट मिलकर इनके साथ में सत्संग कर सकते हो, भजन कर सकते हो। ये तो गंडई का कुंभ का मेला है, यहां पर ये कुंभ का मेला पूरा हो जाएगा, उनसे 6 जुलाई तक विदिशा में प्रारंभ हो जाएगा, गिरधर कॉलोनी में 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाएगा। ये तो कुंभ का मेला। हम उज्जैन, हम प्रयागराज, हम हरिद्वार, हम नासिक कुंभ के मेले में नहीं पहुंच पाते तो मेरा भोलेनाथ खुद चलकर आकर 7 दिन का कुंभ का मेला लगाकर आप लोगों को शिव भक्ति का आनंद दे जाता है। ये तो शिव भक्ति का एक आनंद पट है। अपने समय की कीमत को पहचानना, अपने समय की, ये गया फिर वापिस नहीं आने वाला। और ऐसी सुभाना आए ना ऐसी सुभाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी। रहनू एक कंकर को हाथ में रखकर उसकी पूजन कर लेता और समझ जाता कि ये मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी है। इतना विचित्र संसार है। कोई भगवान को मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को वैकुंठ में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कहाँ मिलता है। शिव पुराण की कथा कहती है किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई का खर्चा उठाओ, किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्चा उठाओ, परमात्मा का दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएगा। भगवान का दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। हर एक में परमात्मा का दर्शन, हर एक में। केवल तुम्हारी निगाहें चाहिए, केवल तुम्हारे नेत्र चाहिए परमात्मा को पहचानने के। रहनु जैसे नेत्र चाहिए तुम्हारे। गांव के अंदर रह रहा है, एक कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन कर लेता है, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, कार्य करता, कर्म करता, कर्म करते करते शिव नाम लेता रहता, भगवान का भजन करता रहता। आप अपना काम बंद मत करो, अपनी दुकान पर जाते रहो, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, सब कुछ करो, पर एक नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में नौकरी पर जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले मेरे घर का एक एक बच्चा, मेरे घर की एक एक बहू, सास, माता, पिता जो भी घर में है, भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएंगे। एक नियम बनाओ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी जैसे सास अगर जल चढ़ा ले तो बहू और बेटे को भी तो मिलना चाहिए। हमने कब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम घर से एक व्यक्ति जल चढ़ाने चले जाए और बाकी के लोगों को भी उसका फल मिल जाए। हमने कहा बिल्कुल मिलेगा, पर एक प्रैक्टिकल करके बताना। घर का एक व्यक्ति बैठकर समोसा कचौड़ी खाए, दाल चावल खाए और बाकी के लोग सब उसको टच करके बैठ जाएं। पेट भराएगा? जम के बोलो जरा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा उसका पेट भराएगा। सबका दुख अपना अपना होता है। किसी का पेट दुखता है, किसी की छाती दुखती है, किसी का हाथ दुखता है, किसी का पाँव दुखता है। सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफ है। अपने को छींक आ रही है, अपने को छींकना पड़ेगा। अपने को खांसी आ रही है, अपने को खांसना पड़ेगा। अपना हाथ दुख रहा है, दवाई अपने को खाना पड़ेगी। अपना पेट दुख रहा है, दवाई अपने को खाना पड़ेगी। तो अपने हिस्से का जल भी अपने को चढ़ाना पड़ेगा और अपना भजन अपने को करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं करने वाला। एक पत्र है,
एक बात है, छत्तीसगढ़ वालों के हाथ में भगवान ने हुनर तो बहुत दिया है, कितना सुंदर डिजाइन बनाया है, बहुत बहुत साधुता आपको, बहुत सुंदर। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। जय जोहार। रुक्मणी हुकुम चंदन मालागर, रुक्मणी हुकुम चंदन मालागर साहू, हुकुम चंदन मालागार साहू, पायल चंदन मालागार साहू। गांव का नाम है तांडी, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी छोटी सी चाय और मिठाई की दुकान है। कहीं बैठे हैं क्या? अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चे का फोटो देखिए, जिसका फोटो लगाया गया। आए हैं? आए हो तो अपने बच्चे को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखो एलईडी पर, आस्था चैनल पर, जिसका उन्होंने फोटो लगाया। हमारा छोटा सा परिवार था गुरुजी। मेरा एक बेटा 13 साल का, जिसका मैंने फोटो लगाया। 2020 में मेरा 13 साल का बेटा बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो हम उसको हॉस्पिटल दिखाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया, पर मेरा 13 साल का लड़का नहीं रहा, मर गया। हमारा 13 साल का बच्चा मर गया, जिसका मैंने फोटो लगाया है गुरुदेव। एक तो बड़ी मुश्किल से तो संतान हुई थी, और 13 साल तक मेरा बेटा मेरे साथ में रहा, और 13 साल के बाद मेरा बेटा अचानक बीमार पड़ा, उसके प्राण छूट गए, वो मर गए। उसके जाने के बाद हम लोग सब टूट गए, बहुत चिंता मन में ग्रसित हो गई, क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि अब तुम्हें संतान नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी उम्र हो गई है। अब मेरी उम्र हो गई तो संतान कैसे हो? फिर हमने IVF करवाने का सोचा, और IVF करवाया तो भी संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान का सुख नहीं हुआ, IVF भी करवा के देख लिया, सारा कार्य कर कर देख लिया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी। तब हमारे पड़ोसी के कहने पर हमने पहली बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा से प्रार्थना करी। शिव जी के मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीती, शंकर जी के मंदिर जाती और बेलपत्र को खाती। नंदी के पास बैठकर तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव का जाप करती। बाबा देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी उम्र हो गई है, संतान नहीं होगी, तुम्हारे घर औलाद नहीं हो सकती। IVF भी फेल हो गया, और मेरे देवादिदेव महादेव ने शंकर जी पे चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से 2023 में मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। जो 13 साल का बेटा मर गया, और संतान का सुख आगे नहीं है, संतान का सुख नहीं, चले गया। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक लगन जब व्यक्ति के भीतर होती है तो परमात्मा का दर्शन जरूर होता है। अभी हमने कथा में कहा, अपना कर्म मत छोड़ो, अपने कर्म को करते रहो, और जितना जितना कर्म करते रहोगे उतना उतना परमात्मा के नजदीक जाते चले जाओ। कर्म नहीं छोड़ना, भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ना, भगवान की चौखट नहीं छोड़ना। और प्रभु तेरा साथ ना छूटे रे, प्रभु तेरा साथ ना छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे, प्रभु तेरा साथ ना छूटे, ओ भोले तेरा साथ ना छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ ना छूटे। भगवान से प्रार्थना करते रहो,
अपना कर्म करते करते अपने कर्म के अनुकूल चलते चलते भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करते रहो। रहनु भगत भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण करता है। रहनु भगत एक कंकर को उठाकर उसका स्मरण करता है। रहनु भगत भगवान शिव की भक्ति, आवाज गूंज रही है, उसको थोड़ा कंट्रोल करिए। रहनु भगत भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबा रहता है। रहनु भगत भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात लगा रहता है। शिव नाम में भगवान की अविरल भक्ति में चारों तरफ डूबा हुआ है, चारों तरफ। भगवान शिव और पार्वती प्रदोष का दिन, आज नंदी पर बैठकर मेरे भगवान चल दिए। प्रदोष का, और महाराज रहनु शिव नाम के बिना रहता नहीं। प्रदोष के दिन भगवान शंकर पार्वती परीक्षा लेने के लिए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा, जन्म लिए हो उस दिन से लेकर मरोगे तब तक तुम्हारी परीक्षा की घड़ी कभी खत्म नहीं होने वाली। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये बात निकाल देना कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त होगी, नहीं। मानव का जो शरीर मिला है, मानव का जो शरीर प्राप्त हुआ है, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये मानव का जो शरीर मिला है, परीक्षा देते रहना है, आगे बढ़ते रहना। अपनी मेहनत में कमी नहीं लाना, अपने संघर्ष में कमी नहीं लाना, अपने कर्म में कमी नहीं लाना, बढ़ते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर और पार्वती जी ने, शिव जी ने तो बना लिया एक संत का वेश, पार्वती जी उनकी सेविका बन गई, नंदी उनके सेवक बन गए, और भगवान भोलेनाथ जिस गांव में रहनु भगत रहता था, उसी गांव में शंकर पार्वती जी संत का वेश धरकर पहुंच गए। और संत का वेश धरकर पहुंचे, उन्होंने एक सुंदर सी झोपड़ी बना ली, कुटिया बना ली, और उस कुटिया में शंकर पार्वती नंदी सब रहने लगे। अब देखिए, अभी आपको कथा में कहा था, एक प्लाट, आधा प्लाट चले गया रोड में, बचा आधा, आधे के ऊपर से जा रही है हाई टेंशन लाइन, मतलब ये प्लाट को बेचना है, इस पे बिल्डिंग नहीं बन सकती, दूसरे प्लाट की ओर जाओ। शिव महापुराण की कथा भी अब ये वही मंजिल तक पहुंच रही है। भगवान देवद्य महादेव का चरित्र भी वहीं पर जा रहा है, वर्णन वही कर रहा है। महाराज झोपड़ी बनाकर देवद्य महादेव निवास कर, एक बहुत करोड़पति, धनपति, लखपति व्यक्ति को मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई संत आया, उसको प्रणाम कर रहा। संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, गौ माता, बहन बेटी, इनको देने पर कभी नहीं घटता, बल्कि बढ़ता ही चले जाता है। इनको देने से कभी नहीं घटेगा। गौ माता को आप देते रहिए, रोटी खिलाते रहिए, उसकी सेवा करते रहिए, आपका कभी धन नहीं घटेगा। बहन बेटी तुम्हारे घर पर आ रही हैं, बेटियां तुम्हारे यहाँ आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, बहू आ रही हैं, तो उनको देते रहिए, कभी नहीं घटेगा। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, उनको पेट भर भोजन कराने से कभी नहीं घटेगा, जल पिलाने से नहीं घटेगा, उनकी सेवा से नहीं घटेगा। शिव कथा कहते, नगर के सेठ, करोड़पति, लखपति, नगर का सेठ आया, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। उसको नहीं मालूम कि शिव जी है, उसको तो मालूम है कि संत आए, गांव में संत आए, नगर में संत आए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो, आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। अब किसी किसी का नियम रहता है, सबके अपने अपने नियम है। जैसे आप लोगों को मालूम है, हम 4 दिन तक किसी से नहीं मिलते, हम निकलते भी नहीं हैं। और ये बैठे हैं हमारे गोयल जी, इनसे पूछना, जो कमरा इन्होंने दिया है अपने घर में, उस कमरे से बाहर भी इनको हम नज़र नहीं आए होंगे, ना इनके परिवार को, ना इनके बच्चों को कहीं दिखे होंगे। वो कमरा, उस कमरे में अपना भगवान का भजन, अपनी मंत्र जाप, माला जाप, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम और अपने लाल जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा, शिव जी की सेवा। हम कमरे से बाहर नहीं निकलते। कथा करने के लिए आएंगे तब कमरे से बाहर निकलते हैं और वापस कमरे के अंदर पहुंच जाते। भगवान का भजन जितना हो सके। 4 दिन तक हम किसी से नहीं मिलते, बातचीत नहीं। 5वें दिन से हम, आज 5वां दिन था तो बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर भी पहुंचे, दर्शन भी किया, मिलना भी हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, 5वें दिन से हम मिलते, मिलना होता है। अब कोई कहे कि गुरुजी आप हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ भोजन करना, हमारे यहाँ पधारना, तो हमारी शिव महापुराण की कथा में हमारा एक नियम जो हम शुरू से लेकर चलते हैं, हम ना कहीं भोजन करने के लिए जाते हैं और ना हम किसी के दरवाजे पर, किसी के घर जाते हैं। जहाँ हैं वहाँ पर आप मिलने आओगे, आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुला है, प्रेम से मिलेंगे, पर कहीं जाना आना हमसे नहीं। शंकर जी का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो, भगवान का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, देवी देवता का मंदिर हो, और कोई हमें निमंत्रण दे कि वो मंदिर प्राचीन है, बहुत पुराना है, आप आओ दर्शन करने के लिए, हम आ जाएंगे, पर बाकी के किसी के द्वार, किसी के घर नहीं। भगवत भजन जितना बन सके अपनी इस वाणी से भगवान नाम कीर्तन करो, जितना बन सके भगवत स्मरण करो, जितना बन सके भगवत नाम लीजिए। और पूरी छत्तीसगढ़, पूरे महाराष्ट्र, पूरा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तुम जहां चाहो वहां जाकर पूछ सकते हो कि गुरुजी 4 दिन तक किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, सब मना कर देंगे, कहीं नहीं। केवल भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। और हम आपसे भी कहेंगे, व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए, फालतू की बातों को ना बोलते हुए, व्यर्थ अपने मुख, इस भगवान ने कितनी कीमती चीज दी है, हमारा मुख, उसमें ये जिह्वा, इस जिह्वा से व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए बन सके तो भगवान के नाम को लिया करो। उसमें जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। परमात्मा के नाम में जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। भगवान के नाम में जो आनंद वो कहीं। अब सबका नियम होता है, भोलेनाथ जी ने भी नियम बना लिया, संत ने नियम बना लिया और नियम बनाकर बैठ गए। इसने इतने में नगर सेठ आ गए, करोड़पति, धनपति, वैभवपति, सत्तापति, पैसे वाले खूब। उन्होंने आकर हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने आना। भगवान शंकर जो संत के वेश में थे, उन्होंने कह दिया, मैं लखपति के घर में भोजन करता हूँ, क्या तुम लखपति हो? मैं लखपति के घर में भोजन करता हूँ, मैं करोड़पति के घर में भोजन करता हूँ, क्या तुम करोड़पति हो? क्या तुम लखपति हो? संत बापी, वो संत ने कहा, सेठ जी चलेगा। दूसरा सेठ आ गया, उसने कहा, बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने चलना। भोजन करने? तुम लखपति हो, तुम करोड़पति हो, तुम अगर लखपति हो, तुम करोड़पति हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने चलूंगा। उसने मना कर दिया। पूरे गांव के आसपास के शहर के पास से लोग बाबा जी को भोजन करने बुलाने लगे। बाबा जी कहते हैं, मैं लखपति के यहाँ, करोड़पति के यहाँ भोजन करता हूँ, बाकी के किसी के यहाँ नहीं करता। रहनु भक्त, जिसके घर में एक चवन्नी भी नहीं है, केवल भगवान का नाम, मजदूरी, शिव की उपासना। पार्वती जी पानी भरकर ला रही थी और रानू भगत वहां से निकल कर जा रहा था। पार्वती जी ने रहनु को बुलाया, रहनु, रहनु। रहनु ने हाथ जोड़कर कहा, आप बड़ी तेजवान नारी लगती हो, मेरा नाम कैसे जानती हो? पार्वती जी ने मन में सोचा, कहाँ मैंने इसका नाम ले लिया है। सही में पार्वती जी ने कहा, देखो मैंने पूरे गांव के लोगों ने तुम्हारा नाम ले रहे थे तो मैंने भी तुम्हारा नाम ले दिया। रहनु, तुम्हारे नगर में एक संत आए, बहुत विद्वान संत, उनको तुम भोजन करने नहीं बुलाओगे? रहनु ने कहा, मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो करोड़पति और लखपति के घर भोजन करते हैं। मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो लखपति करोड़पति के घर में भोजन करते हैं। पार्वती जी ने कहा, रहनु, किसी के सुनने से और कहने से कुछ नहीं होता, तुमने निमंत्रण दिया। दुनिया के लोग कितना भी कह दें, दुनिया के लोग कितना भी ताना दे दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कह दें, दुनिया के लोग चाहे किसी पर कितना भी ब्लेम लगा दें, दुनिया के लोग किसी पर कितनी भी उंगली उठा दें, क्या आप एक बार उससे मिले हो? एक बार मिलकर देखना, फिर अपने मुख से किसी की निंदा करना, क्या वो निंदा करने के लायक है कि नहीं? क्या आप उससे मिले हो? रहनु, दुनिया के लोगों ने, गांव के लोगों ने कह दिया कि लखपति क्या भोजन करते, करोड़पति क्या भोजन करते हैं। तूने निमंत्रण दिया, तू जाकर विनती करा, तू जाकर हाथ जोड़ा, तूने जाकर कहा कि मेरे घर भोजन करने आओ। रहनु कहने लगा, मैंने सुना था कि वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना था वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं, मैं गरीब बड़ा कैसे भोजन के लिए बोलने जाऊं? रहनु, ये तो गलती है तुम्हारी। अभी कथा में कहा था, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, नौकरी के लिए तैयारी करते रहो। करते रहोगे, ये मत सोचो कि मैं
कलेक्टर नहीं बन सकता, मैं कमिश्नर नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। यह आपकी गलत फहमी है। अगर आप यह सोचकर बैठे हो कि मैं ये नहीं बन सकता, यह आपकी गलत फहमी है। जिस दिन तुमने दिल पर ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनकर मानो। जिस दिन तुमने सोच लिया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और कड़क मेहनत करोगे, तो आईएएस ऑफिसर बनकर मानोगे। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं, कई लोग मन में सोच लेते मेरे बस की नहीं है साहब, मैं नहीं कर सकता साहब, मेरे बस का नहीं है मम्मी, अब मैं सीए की पढ़ाई छोड़ दूंगा, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा मम्मी, मेरा ये सेम एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा मम्मी, मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी थी, मैं क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, अगर तुम हिम्मत हार रहे हो तो सबसे दुनिया के कमजोर व्यक्ति तुम हो। इतनी प्रबल मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, और मम्मी कहे बेटा मैंने तुझे सीए की पढ़ाई दिलाई, एक बार तू पास नहीं हुआ, मन मत मम्मी तो चिंता मत कर, सीओर वाला महाराज कहता है शंकर पर भरोसा करना और खूब मेहनत करना, सीए तो मैं क्लियर कर मानूंगा, सीए की पढ़ाई तो मैं क्लियर करूंगा, आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई में क्लियर करूंगा। अंदर से जब लगन उत्पन्न होती है, अंदर से जब तुम्हारे भीतर विल पावर उत्पन्न होता है, तो तुम आगे बढ़ते ही हो। तुम्हें कोई धकेलने वाला जन्म ही नहीं ले सकता, तुम आगे बढ़ोगे। माता पार्वती जी ने रहनु से कहा, तूने जाकर विनती करी वहां पर साधु से, संत से, कि तुम मेरे घर भोजन करने आना। तूने दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो लखपति के घर भोजन करने जाते हैं, तूने दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो करोड़पति के घर भोजन करने जाते हैं, और तूने मान लिया। तूने विनती करी कि मैं नहीं गया, तो बस मेहनत ही नहीं करो और सोचो कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया और आगे नहीं। नहीं, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। मेहनत करना, स्वयं पर अपने बल पर विश्वास उत्पन्न करना। दुनिया तो तुमको टांग खींचकर नीचे फेंकेगी, पर तुम में वो बल होना चाहिए कि रस्सी पकड़कर ऊपर तक चले जाओ, परमात्मा का नाम लो। नीचे नहीं। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। वो शिव तत्व की प्राप्ति हो। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हारना नहीं है। कई बेटियां कह देती हैं मेरी सास बुरी, मेरा परिवार बुरा, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत टेंशन में चल रही हूं, पापा मुझे तलाक दिला दो। नहीं बेटा, भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस केवल तलाक के हैं। भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के हैं। नहीं बेटा, शुरू में थोड़ा सा संघर्ष रहता है। तुम अपने पिता के घर से जाती हो, अच्छा घर अच्छा परिवार छोड़कर जाती हो, तुमने अभी तक भार अपने सिर पर नहीं लिया ना, तो थोड़ा चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकता है। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, घबराना नहीं। 1-2 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए, 2-3 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तलाक ले भी लोगी और दूसरी जगह शादी कर लोगी, और मालूम पड़े जितना दुख आज है उससे 4 गुना दुख ज्यादा वहां मिला, तो क्या करोगी? फिर किससे कहोगी? फिर दुनिया के लोग कुछ कहेंगे। इससे अच्छा है जो घर मिला है उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करो, उसको थोड़ा संजोने का प्रयास करो, उसको संभाल कर चलने का प्रयास करो। तलाक की नहीं, अपने घर को बनाने का प्रयास करो, अपने घर को जोड़ने का प्रयास करो। दुनिया तो तुम्हें सिखाने वाले बहुत मिलेंगे। आओ, नहीं बन रही ना तलाक लो, नहीं बन रही ना घर छोड़ो, नहीं बन रही ना मायके जाकर बैठ जाओ। दुनिया तुम्हें बहुत भड़काएगी, दुनिया तुम्हें बहुत अपशब्द कहेगी, दुनिया तुमको बहुत पानी पर चढ़ाना, वो क्या कहते हैं, चने के झाड़ पर चढ़ना सिखाएगी। पर आपको नहीं सीखना, आपको तो अपने मन के मालिक बनना है, आपको अपने मन की विल पावर को मजबूत करना है। पार्वती जी ने कहा, थोड़ा धीमा करो वाले, पार्वती जी ने कहा रहनु तुमने जाकर विनती करी संत से? रहनु कहते हैं मैंने सुना है वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना है वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं। कई लोग आकर कह देते हैं कि सीहोर में जाओ तो रुद्राक्ष पैसे से मिलता है, तो वहाँ पैसे का काम होता है। कभी तुम गए, कभी तुम लाइन में लगे, सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष हाथ में मिलता है, भोजन की थाली लगी लगाई मिलती है, रहने की व्यवस्था और भोजन निःशुल्क मिलता है। कभी जाओ तो बाबा के धाम, कभी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचो तो जहां 40 से 50 हजार आदमी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक भोजन करता है। 40 से 50 हजार आदमी प्रतिदिन, 40 से 50 हजार आदमी रोज रुद्राक्ष लेकर जाता है प्रतिदिन। और 40 से 50 हजार आदमी में से कम
5,000 से 10,000 आदमी ऐसे आते हैं जिनको बाबा 3 महीने में वापिस बुला लेता है भंडार भरकर। वो वापिस उनका रूटीन चलता रहता है, हर 2-3 महीने में वो बाबा के दरवाजे पर आते रहते, बाबा के दरवाजे पर आते रहते। तुम गए नहीं और विचार कर लिया, तुम पहुंचे ही नहीं और तुमने अनुमान लगा लिया। रहनू तुम गए हो संत को निमंत्रण देने? रहनू कहते नहीं गया मैंने सुना कि लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना करोड़पति के घर भोजन करते हैं। अरे कहने वाला कुछ भी कहे, तुम्हें जाकर निमंत्रण तो देना चाहिए। रहनू ने कहा मेरे घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अगर संत को बुलाऊंगा तो उनको भोजन क्या कराऊंगा। पार्वती जी ने कहा रहनू सुनो, संत कभी भी तुम्हारे घर में असली संत होगा ना, ओरिजिनल संत होगा ना, असली संत होगा तो तुम्हारे घर में कभी भोजन के लिए नहीं आता। असली संत तो तेरे घर के दुख को मिटाने के लिए, अपना चरण रखने के लिए आता है। अपने भजन का जो बल है, संत साधु गुरुजन के भजन का जो बल है, ब्राह्मण तपस्वी साधक के भजन का जो बल है, बस उसके चरण तेरे घर में गिर जाएंगे। मुख थोड़ा सा झूठा कर लिया, बस पात्र झूठा हो गया। जिस घर में संत सदगुरु ब्राह्मण साधक उपासक बहन बेटी भांजा आदि कादिक गौ माता के द्वारा अगर झूठा कर लिया जाता है तो समझ लो कि हमारे घर में स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं का निवास हो जाता है। जाओ निमंत्रण दो, मेरे घर में खिलाने का कुछ भी नहीं है। तुम कहाँ से आई हो? पार्वती जी ने कहा मैं तो बाजू के गांव में रहती हूँ, संत का दर्शन करने के लिए आई थी, जल भरने आई थी तो मैंने आपको देख लिया तो कह दिया। मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा, मैं क्या खिलाऊंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो गंडई की पवित्र भूमि पर कथा चल रही है। इसके पहले जितनी कथा अमलेश्वर के पहले की जितनी कथा हो, चाहे रायपुर की हो, चाहे हाले कोसा की हो, चाहे जहाँ जहाँ की कोकड़ी आदि जहाँ जहाँ की कथाएं, आप मत जाओ मध्य प्रदेश, आप मत जाओ राजस्थान, आप तो आपके छत्तीसगढ़ की कथा देखिए कि जहाँ जहाँ कथा करी, कथा होने के बाद भोजन भंडारे में जाकर देखना कि जितना खान भोजन 7 दिन में करा दिया जाता है, 7 दिन का भोजन भोलेनाथ और भंडार भर कर रखते हैं। किसी संत को भोजन करने बुलाओ तो ये मत सोचना कि भोजन कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से आएगा। शिव महापुराण की कथा करवाओ तो ये मत सोचना कि भोजन भंडारा कैसे चलेगा, अन्न कहाँ से आएगा, भंडारा कैसे होगा। नहीं, अन्नपूर्णा महारानी स्वयं शंकर भगवान जिस गांव में आते हैं, मेरे शिव महापुराण की कथा जिस गांव में नगर में होती है, उससे पहले मेरे महादेव अन्नपूर्णा को भेज देते हैं वहां का भंडार भरने के लिए। वहां अन्नपूर्णा को भेज देते हैं। कोई अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, कोई समाज भंडारा चला रही है, कहीं साहू समाज के लोग पानी पिला रहे हैं, कहीं किसी समाज के लोग चाय पिला रहे हैं, कोई पोहा खिला रहा है, कोई खिचड़ी खिला रहा है। गोयल परिवार और उनके पूरे मित्र और पूरे गांव के लोग मिलकर एक बड़ा भंडारा चला रहे हैं जहां लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। कभी विचार करना, आप लोग भोजन नहीं कराते। आज अगर अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, सारी समाजें मिलकर भंडारा चला रहे हैं, सारे गांव के लोग मिलकर भोजन करा रहे हैं, तो ये समझ लेना तुम भोजन नहीं करा रहे हो, तुम्हारे घर में मां अन्नपूर्णा ने इतना दे दिया कि तुम दोनों हाथों से लुटा रहे हो। ये शिव कृपा है, ये तुम नहीं कर रहे, ये मां अन्नपूर्णा कर रही है। शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया। पार्वती जी ने रहनु से कहा तू कह रहा है तेरे घर में कुछ नहीं है, तू संत को निमंत्रण देकर आ, मैं तेरे घर में पहुंचकर भोजन की तैयारी करती हूँ। इतने में रहनु ने कहा मेरे घर में तो ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना शक्कर है, तुम क्या बनाओगी। पार्वती जी बोली मैं मेरे गांव से लेकर आई हूँ, यहीं रखा है, मैं बना दूंगी। तो पहले संत आएगा ही नहीं। रहनु ने कहा वो तो लखपति के घर जाता है, वो तो करोड़पति के घर जाता है, वो तेरे यहाँ आएगा ही नहीं, मेरे घर नहीं आएगा। रहनु ने जैसे कहा मेरे घर नहीं आएगा, पार्वती जी ने कहा जाकर विनती करने में क्या है, एक बार मिलो तो, जाकर बात तो करो, एक बार पहुंचो तो। केवल दुनिया ने कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा और तुमने मान लिया, दुनिया ने कह दिया वो ऐसा और तुमने मान लिया, एक बार मिलो तो, जाओ तो। रहनु पहुंच गए संत की कुटिया में। संत की कुटिया में जैसे ही पहुंचे दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा बाबा जी भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके बैठे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, नेत्र बंद करके बैठे थे। बाबा जी जो संत ने आंख खोली, कौन? मैं रहनु, गांव में रहता हूं, गरीब बड़ा हूं, साधारण हूं। बाबा जी मेरे घर भोजन करने आओगे?
रोज भोलेनाथ डमरू बजाते थे, पीछे नंदी खड़ा था, आज नंदी ने डमरू बजा दिया। आज नंदी ने डमरू बजा दिया। जो नंदी ने डमरू बजाया, शंकर जी ने इशारा करा, शांति रख। रहनु, बाबा आप मेरे घर भोजन करने आओगे? भोलेनाथ जी बोले बिल्कुल आऊंगा, चल अब भी चलता हूं। रहनु भोलेनाथ जी को लेकर चल दिए, पीछे पीछे नंदीश्वर भगवान नंदी सेवा के भाव में चल दिए। थोड़ी दूर पे चले थे, इतने में रहनु ने भोलेनाथ जी को, वहीं संत को रोक लिया। बाबा बाबा रुको, बाबा रुको जरा रुको। बाबा जी रुक गए। क्या बात है? रहनु ने कहा पहले ये बताओ, हमने तो सुना है कि तुम लखपति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम करोड़पति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम लखपति के घर जाते हो, करोड़पति के घर जाते हो। गांव में कितने लखपति कितने करोड़पति, तुम उनके घर नहीं गए, मेरे जैसे गरीबड़े के घर जा रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, सुन रहनु, मैं धन के लखपति के यहाँ नहीं जाता, जो मेरे नाम को 1,00,000 बार जप लेता है मैं उसके घर चले जाता हूं। मैं धन के लखपति के घर नहीं जाता, मैं धन के करोड़पति के घर नहीं जाता, क्योंकि धन का लखपति तो यहीं रह जाता है, करोड़पति का धन तो यहीं रह जाता है जिसने मुख से मेरे नाम का उच्चारण करा। शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप किया है, 1,00,000 बार मेरे भजन को, मेरे नाम को, मेरे स्मरण को जिसने पुकारा है। रहनु, मैं धन के लखपति के यहाँ नहीं, मैं धन के करोड़पति के यहाँ नहीं, मैं तो जो मुख से मेरा नाम जपता है उसके घर में जाता हूं। इसलिए तू लखपति है, तेरे घर में जा रहा हूं, तू करोड़पति है, तेरे घर में जा रहा हूं, क्योंकि तू जपता है, तू जपता है। एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, बहुत ऊंची पोस्ट पर, उससे दुनिया बहुत जलती है, उसकी कुर्सी से, उसके पद से, उसकी प्रतिष्ठा से लोग जलते हैं, ऑफिस के लोग उसकी निंदा करते हैं, फिर भी उसका बाल बांका नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी है ना, उसकी जो बेटी है ना, उसके घर का, उसकी मां है ना, उसके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो घर के व्यक्ति को बचाकर चलता है। उसकी पत्नी ऐसी होगी, उसकी माँ ऐसी होगी, भजन करने वाली, उसकी पत्नी भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, कहीं बेटा, कहीं बेटी, कोई भाई, कोई बंधु, कोई सखा, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा होता है जो बचा कर चलता है। रहनु, मैं तेरे यहां भोजन करने जा रहा हूं। शंकर भगवान पहुंच गए रहनु भगत के यहां। खाकर के पत्ते की झोपड़ी थी, पत्ते की झोपड़ी, ऊपर कबेलू नहीं है, ऊपर छत नहीं है, घास की झोपड़ी थी। पार्वती जी अंदर, रहनु भोजन लाओ। एक भजन में, एक भगवान के नाम में वो बल होता है जो कभी समाप्त नहीं। एक पत्र है, देखिए, श्रीमती साधना कहार, पति विकास कहार, ग्राम परमाला कसा, परमाल कसा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हैं तो वो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। श्रीमती साधना कहार, पति विकास कहार, ग्राम परमाल कसा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने आ सकते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पेट में एक गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के चांस को बता दिया था, गठान ठीक नहीं थी। हम घबरा गए, अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन की तारीख 1 महीने की अंदर अंदर कराना था। हमने सोचा 1 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना है तो एक बार सीहोर जाएं, रुद्राक्ष लाएं, शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं और पिएं। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाएं, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र लाते, शिव जी पे चढ़ी हुई खाते और जल पीते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, और ऑपरेशन की तारीख में जब हमारी डबल से जांच होना प्रारंभ हुई तो देवादिदेव महादेव की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। ये शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल,
पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं चंद्रिका जंगेल पति लेखराम जंगेल कहीं बैठे हों, ग्राम विचारपुर निवासी, जिला केसी जी, चंद्रिका जंगेल पति लेखराम जंगेल हैं, कहीं बैठे हैं? आ जाओ, आ जाइए, बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ। चंद्रिका जंगेल पति लेखराम जंगेल, ग्राम विचारपुर निवासी, जिला केसी जी। मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे गाल में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन कराने के बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा आपको दूसरी बार फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि दूसरी बार फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हम डर गए, अब करें तो करें क्या। तब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा, बेलपत्री को लाकर खाना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर को फिर जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब आपको दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। यह शिव तत्व है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर आती है, जब एक लगन हमारे भीतर आती है, तो ये निश्चित है कि हमें भगवान प्राप्त होता ही है, मिलता ही। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, जरा जरा सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, किसी पेड़ के पास, हरे भरे पेड़ के पास में जाकर खूब पेड़ को गाली देना चालू करो, खूब अपशब्द कहना चालू करो, पेड़ को खूब कोसना चालू करो, वो पेड़ धीरे धीरे मुरझा जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और किसी सूखे पेड़ के पास में भी जाकर उस वृक्ष की बड़ाई करना प्रारंभ करो तो पेड़ भी धीरे धीरे हरा भरा होना प्रारंभ हो जाता है। अब जरा विचार करिएगा, किसी संत ने कहा कि वृक्ष के पास में बैठकर बुराई करो पेड़ की तो पेड़ सूखता है, सूखे पेड़ के पास में बड़ाई करो तो पेड़ हरा भरा होता है। शिव महापुराण यही कहती है, जिस दिन आप सोच लेते हो कि अब मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूं, मेरी बीमारी समाप्त होगी, मतलब ये पक्का है, तुम्हारा भरोसा तुम्हारी बीमारी को समाप्त कर ही देता है, तुम्हारे रोग को समाप्त कर देता है, तुम्हारी बीमारी को समाप्त कर देता है। तुम जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से, जितने विश्वास से भगवान शंकर की भक्ति करते हो, एक लोटा जल लेकर महादेव के पास जाते हो, एक लोटा जल लेकर शिव के पास जाते हो, उतना उतना देवाधिदेव महादेव तुम पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है, उतनी करुणा। और महाराज दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। साधना, ये बेटी साधना है जिसके पेट में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था और गठान का कुछ दूसरा भाव बता दिया था। आज बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से गठान गली है। रो मत, अब तो खुश हो जा, अब रोना है, बाबा पे भरोसा है ना, रोना नहीं, बहुत अच्छे खुश होकर जा, आँख के आंसू पोछो, पूरे पोछ ले, हाँ पोछ को पूरा, अच्छे खुश होकर रहना चाहिए बाबा को। अब तो बाबा ने अच्छा कर दिया, अब क्या सोचना। हरा शिव तत्व है, उसको पहचानो। और रिश्ता
तेरा मेरा सबसे प्यारा रिश्ता, तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। उससे दिल का एक संबंध जोड़िए, उससे दिल का एक रिश्ता जोड़ लीजिए, दिल का एक संबंध जोड़ लीजिए। कोई कितना भी अपशब्द कहे, कोई कितना भी गाली दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा कहे, पर यदि शंकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव किसी के चेहरे पर अगर खुशी दे सकते हैं तो ये शिव पुराण उन भक्तों को समर्पित है, समर्पित। अच्छा, आप लोगों से पूछें, एक उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे गांव में कोई सूखा पेड़ है? अरे बोलो तो जम के। उस पे पत्थर मारते हो क्या? नहीं। तुम्हारे गांव में आम का पेड़ है? पत्थर। इमली का पेड़ है? पत्थर मारते हो? हाँ। जो सूखा है ना उस पे पत्थर नहीं पड़ते, जो से भरा पड़ा है ना लोग पत्थर उसी को मारते हैं। ये दुनिया की रीति है। जिसके पास में कुछ होगा ना दुनिया के लोग उसी को पत्थर मारेंगे, उसी को अपशब्द कहेंगे, उसी को ताने देंगे, उसी को गाली देंगे, उसी को आड़ा करेंगे। सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, फल वाले वृक्ष पर दुनिया पत्थर मारती है क्योंकि उसके पास में फल है, वो हरा भरा। उसके पास में फल है। आप भी आ जाओ। गाल में कैंसर हो गया था, एक ऑपरेशन करवा लिया था, डॉक्टर ने दूसरे ऑपरेशन का बोल दिया था और कह दिया था तुम्हारे पास समय नहीं है। आज बाबा की कृपा से दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए बेलपत्र खाते हुए जल पीते हुए 1 महीने बाद जांच कराने गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया, तुम्हें कैंसर नहीं और तुम्हारे ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बाबा से प्रार्थना करो, अच्छा खुश होकर और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे पाँव बसाए, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव क्या दे सकता है? शंकर क्या प्रदान कर सकते हैं? कोई ये इनके आंख के आंसू से तो पूछो। ये आंख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं कि मेरा हाथ मेरे भोलेनाथ ने पकड़ लिया। मेरे जैसे गरीबड़े को कौन साथ था? कौन साथ था मेरे जैसे गरीबड़े? घर चलाए, खेती करे, बच्चों को पाले, पढ़ाए, कि बड़ी बीमारी हो जाए कैंसर जैसी, उसका इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहां से लाए? शिव पुराण पर उंगली उठाने वालों, कभी इनके आंख के आंसू पोंछने के लिए उंगली उठाना, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण है क्या। कभी विचार करिएगा। ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर ज्ञान देना सरल है, पर किसी गरीबड़े के आंसू पोंछना कठिन है। सलाह देने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, सलाह देने वाले से पूरा मोहल्ला भरा पड़ा है।
सलाह देने वालों से पूरा गांव भरा पड़ा है। सलाह देने वाले तो ढेर मिलेंगे, पर सहयोग देने वाले नहीं मिलते। दुनिया में बहुत कम, मात्र चुटकी मात्र के सहयोग देने वाले मिलते हैं। सहयोग नहीं तो दुनिया तो हंसी उड़ाने वाली मिलती है। जब आप गरीब रहोगे ना, जब आप छोटे रहोगे ना गरीब, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। आप मेहनत करोगे ना, संघर्ष करोगे ना, आगे बढ़ोगे ना, दुनिया हंसेगी। और जब आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, बहुत ऊंचे पहुंच जाओगे, तो दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर गाली देकर नीचा करने का प्रयास करेगी। ये दुनिया के लोगों की 3 रीतियां हैं। गरीब हो, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। गरीब हो, कोई तुम्हें भोजन देने नहीं आएगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, दूसरों के चाय के कप हम धोते थे। हमारे दुकान पर जब पिता ने चने का ठेला बनकर चाय की दुकान करी, तो कब्बसी दुनिया के झूठे बर्तन हम धोते थे। ढेर थे ज्ञान देने वाले, ढेर थे उंगली उठाने वाले। एक तो आ जाते कि कोई ब्राह्मण का बच्चा भूखा मर रहा है, उसको पढ़ना है, एजुकेशन की जरूरत है, दूसरों की किताब से पढ़ रहा है, दूसरों की विद्याध्ययन किताबों से पढ़ रहा है, दूसरे के कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा है। तब ज्ञान देने वाले कहां चले गए थे? जब एक ब्राह्मण का बच्चा भूखा मर रहा था, एक ब्राह्मण के घर में बेटियों की शादी होना थी और धन नहीं था, तब दुनिया के लोग ज्ञान देने वाले कहां चले गए थे? और जब मेरे महादेव ने हाथ पकड़कर ऊपर मंजिल तक पहुंचा दिया, तो दुनिया के लोग पांव खींचना चालू कर दिया। विचार करिए, बन सके सलाह मत दीजिए, बन सके किसी गरीबड़ी की आंख के आंसू पोंछने का प्रयास करिए। कोई भूखा ना रहे, किसी के जीवन से दुख हट जाए, तकलीफ हट जाए, कष्ट हट जाए। क्या करा है शिव महापुराण ने? शिव महापुराण ने केवल एक काम करा, दुनिया के लोगों के दिल में विश्वास दिया, भरोसा दिया, दृढ़ता दी। और इन पत्रों में उनके मोबाइल नंबर हैं, बन सके जिन जिन को चाहिए, ये पत्र यहाँ भरे पड़े हुए हैं, ले जाना और उनके घर जाकर पूछना कि ये शंकर ने क्या दिया। शिव ने केवल एक चीज दी है कि हारना नहीं है, विश्वास कर कर शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाना, महादेव तेरा हाथ पकड़ कर आगे बढ़ेगा। ये विश्वास दिया, ये भरोसा दिया मेरे देवती ने, महादेव ने। तो 25 साल बाद भी औलाद हो रही है, 19 साल बाद भी औलाद हो रही है, 30 साल बाद भी औलाद हो रही है। और यहाँ कई माताएं बैठी हैं जिनके यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 साल में, कई पत्र तो हम पढ़ते ही नहीं है, 5-5, 6-6, 7-7 साल में जिन्होंने आस छोड़ दी थी, उनके घर में भी औलाद हो रही है। विश्वास के बल पर, शिव के बल पर, भरोसे के बल पर, दृढ़ता के बल पर। रहन तुरंत कहा, रहनू चल तेरे यहां भोजन करते हैं। जैसे ही पहुंचे, रहनू ने कहा मेरे घर में भोजन नहीं इतना, पर एक बूढ़ी मां मेरे घर में आई है। भगवान देवादिदेव महादेव ने सोच लिया वो बूढ़ी मां नहीं है। जिस दिन तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा जिस दिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर देता है, उसके 8 दिन पहले ही मेरा महादेव पार्वती जी को अन्नपूर्णा बनाकर तेरे घर में भेजना चालू कर देता है। शंकर भगवान के आने से पहले पार्वती जी तुम्हारे घर पर पहुंच जाती है। शिव आए उससे पहले लक्ष्मी तुम्हारे यहां पहुंच जाती है। भगवान शंकर पहुंचे उससे पहले रामकृष्ण तुम्हारे घर पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर तुम्हारे यहां आए उससे पहले मेरा नारायण तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर की अगवानी करने के लिए 33 कोटि देवता पहुंच जाते हैं। तो जो शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव महापुराण को श्रवण करते हैं, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारते हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको जो जपता है, रामकृष्ण नाम को जो जपता है, शंकर उसके घर में फिर दिल से प्रवेश कर जाते हैं, आनंद भाव से प्रवेश कर जाते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। कौन खाली जाता? एक पत्र है, देखिए एक पत्र, श्रीमती अरुण वर्मा, श्रीमती अरुण वर्मा, पति श्रीमान गोपाल राम वर्मा, मैं दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला, मैं दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला बचेली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं अरुण वर्मा, पति श्रीमान गोपाल राम वर्मा, मैं दंतेवाड़ा जिला बेलाडीला बचेली की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बच्चेदानी में गठाने हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से गठान थी, ज़्यादा थी। शरीर में 2011 से
मेरा रजस्वला धर्म कभी आता कभी नहीं आता, और इतना तकलीफ होता कि मुझे दर्द के इंजेक्शन लेना पड़ते। डॉक्टर ने कह दिया मुझे 2011 में कि गठान हो गई है। मेरे को 2011 से गठान बता दी गई, गठान बढ़ती चली गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो गठान बढ़ते बढ़ते हम उसको 2017 में रायपुर हैदराबाद की जांच कराने के लिए गए, तो वहाँ पर भी बताया कि ये गठान साधारण नहीं और गठान बढ़ चुकी है। 2017 में हमने रायपुर में दिखाया, हैदराबाद में दिखाया, पर गठान की गोली तो खाते रहे, गठान गली नहीं। 2022 आ गया, आपकी कथा पहली बार किसी ने मोबाइल पर दिखाई, हमने सुनना चालू करा। हम आपको पहचानते नहीं थे, हम आपको जानते नहीं थे। हम शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया आपके कहने पर, भोलेनाथ जी को चढ़ा हुआ जल पीना चालू कर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाते, शिव जी को चढ़ा हुआ पानी झेल कर कटोरी में ले आते, मंदिर में नंदी के पास बैठकर पी लेते और बेलपत्र खा लेते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में हमने जल पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से हमने वापिस 2023 में दिसंबर के महीने में हैदराबाद में जाकर जांच कराई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे पेट की सारी गठानें गल चुकी थी और आप ठीक हैं। ये डॉक्टर ने कह दिया। अब मेरे पेट में कोई गठान नहीं। हमने हैदराबाद के डॉक्टर को दिखा लिया, सोनोग्राफी करा ली, जांचें करा ली और बाबा की कृपा हो गई। गुरुदेव, मैं दंडवत करने के लिए आई हूँ, मेरे भोलेनाथ ने मुझे बड़ी बीमारी से बचा लिया, मैं बाबा को दंडवत करती हूँ। ये शिव तत्व है। आजा बेटा। शिव तत्व किसको कहते हैं? ओघड़दानी किसको कहते हैं? शंभू किसको कहते हैं? मेरे शंकर पर चढ़ा हुआ जल जल नहीं है, मेरे शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र बेलपत्र नहीं है। जिसने दिल से मेरे देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाया है, वो जल नहीं, मेरे शंकर की जटा का गंगा जल बनकर अमृत बनकर दुनिया को प्राप्त हुआ। वो जल नहीं है, वो बेलपत्र नहीं है, वो शिव की औषधि है, वो शंकर की औषधि है। और उस औषधि को पाना हमारा आनंद का सुख है। रहनू, चल मैं तेरे यहां भोजन करने चलता हूं। रहनू के घर में जैसे टूटे हुए झोपड़े में, छोटे से झोपड़े में शंकर भगवान प्रवेश करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करता है, उसके घर में पहले मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती लक्ष्मी सरस्वती पहले विराजमान हो जाती है। आप अपने बच्चों को नियम बना दो, आप आपके घर के पुरुषों का नियम बना दो, घर में बूढ़े बूढ़े लोगों का भी नियम बना दो कि तुम जल चढ़ाओगे, तुम्हारे काम आएगा। जल चढ़ाना मत छोड़ो, किसी के कहने पर मंदिर जाना मत छोड़ो, किसी के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत छोड़ो। शिव के मंदिर जाओ, दिल से बाबा को पुकारो। बोल बम का नारा है, उसको दिल से पुकारो, वो दिल से आए। उसको कहोगे, वो तुम्हारे करीब में पहुंचे। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। उसको पुकारा। रहनू के घर में देवादिदेव महादेव पहुंच गए, शिव जी पहुंचे, पार्वती जी ने भोजन तैयार करा। अब देखिएगा जरा, इस चरित्र का स्मरण करिएगा, रहनु भगत की कथा का स्मरण करिएगा। मेरे भोलेनाथ 56 भोग नहीं खाते, खाते हैं? मेरे भोलेनाथ तुम्हारा लड्डू पेड़ा नहीं खाते। मेरे भोलेनाथ क्या करते हैं? ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। रहनु भगत के यहाँ पर भगवान शिव पहुँच गए, बैठे सामने से। रहनु ने अंदर जो बूढ़ी माँ ने भोजन बनाया था, माँ अन्नपूर्णा ने, वो थाली में लेकर आए, शिव जी के सामने रख दिया, भोलेनाथ के सामने। मेरे उघड़दानी के सामने
थाली लगाकर रख दी, भोजन की थाली लगाकर मेरे शंकर भगवान के सामने रखी रहनु भगत ने शिव जी के सम्मुख में। और रहनु भगत ने भगवान शंकर के सामने जो थाली लगाकर रखी, मेरे भोले बाबा ने अपनी संत ने, साधु ने, मेरे शंकर तो साधु के वेश में थे, संत के वेश में थे। संत की जो झोली होती है ना, वो झोली कोई साधारण नहीं होती है। संत की झोली बड़ी बड़ी, वो झोली साधारण नहीं है। मेरे भोले बाबा ने संत के वेश में अपनी झोली में से एक बेलपत्र, संत की झोली में तो यही रहता है, बेलपत्र मिल जाएगी, कोई थोड़ी सी भस्म मिल जाएगी, थोड़ा सा रुद्राक्ष मिल जाएगा। संत के पास जाओ ना तो धन दौलत मांगना भी मत ही। संत साधु गुरु के पास जाकर धन दौलत मत मांगो। संत के पास जाओ तो बस इतनी कृपा करना, संत के पास जाकर कहना, गुरु जी एक बार बस मुझे निगाह से देख लो, धन नहीं चाहिए। गुरु अपनी दृष्टि भी दे दे तो सृष्टि बदल देता है, वो गुरु होता है। कभी किसी संत सतगुरु के पास जाना, धन नहीं, सतगुरु के पास जाकर देना, कहना आपकी दृष्टि दे दी, बस एक बार देख लो, एक बार, एक बार। एक करुणा की निगाह गुरु कर दे, संत कर दे। संत ने अपनी झोली में से निकाली बेलपत्र, संत ने अपनी झोली में से निकाला भस्म और थाली में दे दिया। और भगवान भोलेनाथ भोजन नहीं कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ अपने हाथ से रहनु भगत को 56 भोग खिला रहे हैं। स्वयं भोलेनाथ नहीं कर रहे, रहनु भगत को शिव स्वयं भोजन करा रहे हैं। शंकर 56 भोग नहीं खाते। शंकर के दरवाजे पर जो जल चढ़ाने जाता है ना, भगवान भोलेनाथ उसको 56 भोग खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। ये एक लोटे जल का आनंद है, ये एक लोटे जल का आनंद है। तारकासुर जैसे को मारने के लिए माता पार्वती जी कहती है इसके दिल में शिव बसा है। हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी आए हुए हैं। हम कथा में 2-5 मिनट का उद्बोधन उनका भी श्रवण करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं उनको भी व्यासपीठ पर कि उनके आशीष वचन हमको प्राप्त हो। तारकासुर को मारने के लिए भी माता पार्वती जी ने कह दिया था कार्तिकेयनानंद को, सोफा ऊपर रखवाओ आशीष, वो सोफा लाओ ऊपर, सोफा उठा के लाओ जल्दी, वहीं से उठा लो। शिव कथा कह रही है, तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती ने षडानंद कार्तिकेय जी से कह दिया था, सुनो कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में शिव बसे हैं, तारकासुर के हृदय में शंकर बसे हैं। आपको हृदय में बाण नहीं छोड़ना है, आपको हृदय में बाण नहीं छोड़ना है, आपको इनको मारना नहीं। महाराज भगवान